हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 का सोशल साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा 2023 जो अभी लेटेस्ट आप देख सकते हैं। दो पेपर कोड मैंने आपको प्रोवाइड करा है आपको सारे कल एंड ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर नहीं हुए तो उनको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कितने और किस टाइप से पूछेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, यही चैप्टर्स आपको रेडी कर लेने हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सेम इसी पैटर्न पे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फटाफट से एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगी। फोर्थ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बाकी ये सारे अजैब हैं, ठीक है। सजीव जो होते हैं वो जैब में आते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो सब अजैब में आते हैं। आपको दोनों याद रखने हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप से 43, इसमें 59 हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें तमिलनाडु। मिट्टी वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया है तो उसमें भी आप पढ़ेंगे कि लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति। फर्स्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड। फोर्थ हिमनद। थर्ड सेकंड। फर्स्ट हो जाएगा 789, फेमस है, बहुत कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखना है आपको। ये ब्राज़ील में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन और इसमें गृह छिड़ गया था श्रीलंका में। और फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4 मार्क्स में है। इसमें मैं आपको ये वाला करा दूंगी, ठीक है। इटली, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इटली के एकड़ में कौन कौन सी बाधाएँ थी ये कर, इसमें ये वाला कराऊंगी आपको। पर्यावरण में गिरावट, एक साथ आपको पहले क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ फिर एक साथ आपको सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं आपको ये कराऊंगी, लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मानव विकास की परिभाषा, इसके कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। आप अंतर भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था और फिर से हुआ। इसमें ये सुविधाएं आप लिख देंगे, को बता दूंगी मैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिख लेना, ठीक है। लॉन्ग में आपको ये वाला कराऊंगी, श्रीलंका वाला, ठीक है। इसमें मिट्टी वाला कर लेंगे। इसमें गांधी जी का योगदान, ठीक है। गांधी जी का योगदान जरूर पढ़ने, पेपर में खूब आते हैं। उसके बाद मैप के क्वेश्चन करेंगे ये 5 ये, ठीक है, वर्ल्ड मैप में करने हैं और बाकी ये 5 इंडिया के मैप में फिल करने हैं। मैप के भी मैं 3-4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे आते वो आपको देख लेने हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में था, इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो ये बाधाएं लिख देंगे। वियना की कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस में आप क्या करेंगे, यहाँ तक शॉर्ट कर लेंगे। 4 मार्क्स में ही है, 6 मार्क्स में तो हम ज़्यादा लिखते, ऐसे यहाँ से लिख देंगे। ये बर्दाश्त नहीं करते थे, यहाँ तक कर लीजिएगा। सेंसस से बाला भी देखो, अभी आपको बताऊंगी, लॉन्ग में भी आया ये। उसके बाद थर्ड हेडिंग, ठीक है, आप इतना कर दीजिए, सफिशियंट है। 6 में होता तो हम और लिख लेते, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। ये शॉर्ट है लोकतांत्रिक वाला, ये आपको कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। उदाहरण भी पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था मानव विकास की परिभाषा और घटक, तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, घटक मैं आपको बता दूंगी अभी, यहाँ तक, ठीक है। ये आप घटक लिख देंगे। शारीरिक विकास, यहाँ तंत्र का लिखा हुआ है, फिर संज्ञानात्मक विकास ये लिख देंगे। भावनात्मक और सामाजिक विकास, ये 3 घटक हो गए। ये हो गया 4th, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा कर देंगे चारों हेडिंग्स में, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आया है। डिटेल में आपको नहीं लिखना है। 2 नंबर आपको मिलेंगे मानव विकास की परिभाषा में, बाकी 2 मिलेंगे इनमें घटक में, ठीक है। आपको एक बार नाम लिख देना है चारों के बस, ठीक है। चारों के नाम लिखने हैं आपको, ये पूरा नहीं करना है। 3 ये नाम और एक नैतिक वाला, ठीक है। ये 4 आपको लिख देने घटक।
बस डिटेल में आपको नहीं करना है। पर्यावरण गिरावट वाला क्वेश्चन था 4 मार्क्स में, इसमें डेफिनेशन आपको लिखनी है। पर्यावरण गिरावट हो गया या क्षरण हो गया या अपनयन, ठीक है, अपनयन भी वही है। तो पर्यावरण गिरावट में आप ये लिख देंगे डेफिनेशन, यहाँ पे आ गए कंप्लीट। पर्यावरण पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप 4 मार्क्स में तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम शॉर्ट में भी इसको कर सकते थे। शॉर्ट के बाद जो लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन था ना सार्वजनिक सुविधाओं वाला, उसमें आपको तो कोई इन्हीं हेडिंग में लिखना है। स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉलेज, बिजली, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, सुरक्षित पेयजल, ये सारी सुविधाएं क्या कहलाती है? सार्वजनिक सुविधाएं, जो सभी को मिलती हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, वही जो फर्स्ट लॉन्ग है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पहले लिख देंगे किससे कहते हैं और एग्जाम्पल, फिर आप इन्हीं को थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब कर देंगे। क्वेश्चन जितना पूछ रहा है आपको उतना ही आंसर देना है। ये सेकंड लॉन्ग है, ठीक है, श्रीलंका वाला। तो ये आपको लिख देना है पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख देंगे इसको। प्रभाव पूछे गए हैं, प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या पढ़े थे, तो आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर गृह युद्ध खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। प्रभाव से लिखना है, यही पूछा गया है। उसके बाद मिट्टी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, इसमें आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप इसको बना के लिख सकते हैं। फास्फोरस और चूना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा कर लीजिए। काली मृदा, कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, लाल और पीली मृदा, ठीक है, 5 पॉइंट। और लास्ट में आ गया लेटराइट मृदा, यही तमिलनाडु में पाई जाती है, जो कि आपके एमसीक्यू में आया क्वेश्चन। आप पूरा नहीं कर पा रहे तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, पर हेडिंग आपको पूरी करनी पड़ेगी। लेटराइट मिट्टी वाला देखो तमिलनाडु में पाई जाती है, यहाँ से देखो ये वाला पूरा उपयुक्त है। केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये लास्ट हेडिंग पूरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। लास्ट लॉन्ग जो है गांधी जी वाला, गांधी जी का योगदान लिखना है आपको, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है पूरा, डिटेल में आप लिख देंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। कौन कौन सी ईयर में गांधी जी ने क्या किया ये पूरा यहाँ पे बताया गया। और लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ से, नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी कब? 30 जनवरी 1948 को। योगदान लिख के आप पूरा, क्योंकि ये लॉन्ग में है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया। 4th में ये। अब मैप के क्वेश्चन, ये वर्ल्ड मैप में आपको फिल करने हैं। चीन, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, भारत। इसमें देखो भारत के मैप में आपको क्या करना है, चीनी उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, जहाँ जहाँ पे चीनी होती है उसमें आपको ये वाले चिन्ह जो यहाँ पे दिए ना ऐसे करके, ये बना देने हैं। चीनी कहाँ होती है? लखनऊ में होती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इनमें से कोई भी दो आप फिल कर देंगे, कुछ भी नहीं कहा आपको, वहाँ पे चिन्ह बना देना। चाय उत्पादक, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में होती है, तो असम जहाँ पे है ना, मैप में भी बताऊँगी, तो वहाँ पे इस तरह से ये बना देना है जो ये लिखा हुआ है। सीमेंट उत्पादक मद्रास, चेन्नई में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें सीमेंट में आप इस तरह से सी बनाना है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, तो दिल्ली में ये वाला चिन्ह बनाएंगे, दिल्ली में इस तरह से ये वाला चिन्ह बनाएंगे, अंदर जीरो सा रखेंगे, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, तो गांधीनगर को इस चिन्ह से ऐसे करके इस तरह से। तो मैप में आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ, आपको चिन्ह यही बनाने जो इसमें दिए गए, ठीक है। चीनी वाला, चाय वाला, सीमेंट, और भारत की राजधानी गांधीनगर, वो सॉरी दिल्ली, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो आपको ये इन्हीं चिन्हों से आपको दर्शाना है, नाम नहीं लिखना है, बस आपको ये चिन्ह। ये हो गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, चिन्हों द्वारा दर्शाओ, नाम पूछे तो नाम में लिख देते हैं, तो यही चिन्ह आपको बनाने हैं। तो देख लेते हैं, ये मैंने लास्ट ईयर करवाए थे, वही स्क्रीनशॉट लिया है, देखो यहाँ पे दिया है गुजरात की राजधानी, ये वाला चिन्ह दिया है। आपके पेपर में जो चिन्ह है वो आप बनाएंगे, देखो यहाँ पे साइड में बिल्कुल, ये रहा गांधीनगर, नाम भी इसने लिखा है और चिन्ह आप यहाँ पे चिन्ह बना देंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में है वही।
ये हो गया। और क्या था, चीनी उत्पादक क्षेत्र। तो अब ये जो लखनऊ है ना, यहाँ पे आप ये चिन्ह बना देंगे जो चीनी का है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये आप लिखेंगे चीनी उत्पादक क्षेत्र में, ठीक है। ये हो गया। देखो चीन भी पूछा गया तो चीन आपको बिल्कुल यहाँ पे नेपाल के ऊपर फिल कर देना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली होती तो ये नई दिल्ली यहाँ पे, यहीं पे आपको वो चिन्ह बना देना है। क्लियर, इस तरीके से आप लिख देंगे, बिल्कुल ऊपर की साइड है ये। इसके बगल में लाहौर है, ये पाकिस्तान है। और एक आया सीमेंट वाला, सीमेंट वाला देखो यहाँ पे मद्रास, जो ये लिखा हुआ ना, यहीं पे आपको इस तरह से सी बना देना है। ये हो गया। अब क्या रह गया, चाय का क्षेत्र, असम देख लेते हैं। चाय का क्षेत्र असम, बिल्कुल देखो साइड में यहाँ पे ये लिखा हुआ है असम, यहीं पे आपको चिन्ह बना देना है बस। चाहो तो आप नाम भी लिख सकते, पर नाम बोला नहीं उसने, यहीं पे आपको बनाना है। इस तरीके से आप कर देंगे तो ये होगी कंप्लीट चीनी उत्पादक क्षेत्र। आप लखनऊ में कर देंगे, ठीक है। चाय में असम वाला, सीमेंट आपको बता ही दिया, मद्रास में आपको सी बनाना है। भारत की राजधानी दिल्ली, ये वाला आपको चिन्ह बनाना है इसमें। और गुजरात की गांधीनगर बताई दी, उसमें इस तरह से बनाना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो वर्ल्ड में क्या है, चीन अभी आपको मैंने बताया था, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, भारत। अभी आपको वर्ल्ड के मैप में फिल करने हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको चीन बताया था वो इंडिया के मैप में था। अब वर्ल्ड के मैप में देखो, ये बिल्कुल पास पास है, साइड में देखो, ये भारत है, जैसे उसके ऊपर चीन, उसके ऊपर रूस, ठीक है। रसिया नहीं पूछा गया, भारत, चीन। अब कनाडा देखो बिल्कुल साइड में इधर है, ये रहा कनाडा, ठीक है। आप गूगल से सर्च करके या फिर आपके पास अगर हो तो आप वहाँ पे पास में रख के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें पिक थोड़े अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप बिल्कुल पास में रख के देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा।